पटना हाईकोर्ट पहुंचे हैं मनी मेराज। मनी मेराज पहुंचे हैं पटना हाईकोर्ट और पटना हाईकोर्ट पहुंचने के बाद वो मिलने पहुंचे शिवनंदन भारती, जो कि पटना हाईकोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, मतलब वरिष्ठ वकील हैं। शिवनंदन भारती वो हैं जो अपने हाथ में अगर केस लेते हैं तो वो जल्दी किसी का केस लेते नहीं है, और केस अगर लेते हैं तो उस केस में मतलब जीत के जो है ना, मतलब कि चांसेस ज्यादा होते हैं। ये मैंने 3 बार से देखा है कि शिवनंदन भारती के हाथ में था मतलब आरती छोटू का केस। मैं उस समय से शिवनंदन भारती को देखना स्टार्ट की हूँ जब वो आरती छोटू का केस जो है हैंडल किए थे। आरती छोटू के केस में भी शिवनंदन भारती ने आरती के माँ बाप को आखिर सजा दिलवाया, आरती को न्याय मिला। उसके बाद दूसरा केस में मैंने देखा, मैं आरती वाले केस का पूरा नहीं बता सकती हूँ कि आखिर उसमें और कौन कौन से मतलब क्या क्या हुआ, क्योंकि मैंने उस समय उतना ज्यादा नहीं देखी थी। लेकिन फिर मैं दोबारा देखी कि रोशन रोही के केस में भी वो इन्वॉल्व थे। उसके बाद मैंने देखा कि पारो आरती भी उनके पास गई थी, जब पारो आरती वही जो स्टेज पे सिंदूरदान वाली जो पारो आरती, उनके केस में भी, और वही सेम शिवनंदन भारती अब आए हैं मनी मेराज के केस में। और मनी मेराज के केस में ये क्या करेंगे नहीं करेंगे, क्या कुछ इन्होंने बताया है, मैं सारी बातें आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी। उससे पहले जो लोग को मैं यही कहूंगी कि राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूं। दोस्तों आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट सर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ मिनी मेराज, वन्नू द ग्रेट और बहुत सारी ऐसी चीजें जो बन्नू द ग्रेट जो है उन्होंने मनी मेराज पे आरोप लगाया, और मनी मेराज जो है वो बन्नू द ग्रेट के बारे में क्या कुछ बोले हैं, शिवनंदन भारती ने क्या कुछ बोला है इस केस को लेकर, मैं सारी चीजों पर डिस्कस करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट से मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। तो दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ कि भाई मनी मेराज और जो बन्नू द ग्रेट है, इसमें गलत कौन है, सजा किसको होनी चाहिए, ये केस जो है इस केस में मतलब किसकी जीत होगी, आपको क्या लगता है? क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना कि आज का जो न्याय प्रक्रिया है ना, इसमें जीत उसी की होती है जिसके पास पैसे होते हैं। और ये जग जाहिर है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग बोलता है ना कि सच्चाई की जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है। नहीं भाई, न सच्चाई की जीत होती है न अच्छाई की जीत होती है। पैसे के आगे सच्चाई और अच्छाई दोनों जो है ना दम तोड़ देते हैं, और मैंने ये बहुत सारे केस में देखा है, बहुत सारे केस में। अब आप बोलेंगे कि आरती छोटू के मैटर में पैसा तो नहीं था, क्योंकि आरती छोटू का जो केस था ना वो एक सरकारी केस चल रहा था, उसमें सरकारी लॉयर थे जो ये केस लड़ रहे थे, इसीलिए आरती को न्याय मिला। आरती बिना पैसे के भी आरती को न्याय मिला। लेकिन बाकी जो केस होते हैं ना, आज के जो केस होते हैं और इस तरह का जो केस होता है ना, जिसमें लड़कियां मतलब लिविंग में रहती हैं या लड़कियां जो शादी करती हैं उनके शादी का उनका कोई प्रूफ नहीं होता है, लड़के शादी करके 8 साल 10 साल 4 साल 5 साल 2 साल के बाद छोड़ देते हैं, ऐसे केस में ज्यादातर लड़कियों को न्याय नहीं मिलता है। वो कितना है मतलब लड़ते रहें, लेकिन ये जो सिस्टम है हमारा, जो कानून है ना, उनको कभी न्याय नहीं दिलवाता है। इसी तरह की ये भी घटना है वन्नू द ग्रेट और मनी मेराज वाला। आप सबको पता है कि अचानक से जब वन्नू द ग्रेट लाइव आती है और लाइव में उन्होंने बहुत सारा चीज क्लियर किया, मनी मेराज के बहुत सारे अफेयर्स गिनवाए, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताया कि भाई मनी मेराज ने मेरे साथ शादी किया। मनी मेराज शादी करने के बाद 2.5 साल तक इस रिश्ते को हम लोग छुपा के रखे, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने ऐसा बोला था। और कहीं ना कहीं ये चीजें जो है ना, बन्नू द ग्रेट या वंदना, जो कुछ भी उनका नाम है, रियल नाम शायद उनका वंदना है, और ये जब काम करती थी तो उनको ये नया नाम एक पहचान मिला था, बन्नू द ग्रेट। तो उनको मतलब ये चीजें उन्होंने मतलब साबित भी किया, क्योंकि उनका जो रिकॉर्डिंग है जिसमें साफ साफ ये पता चल रहा है कि मनी मेराज जो है अपने माँ बाप से वो शादी छुपाए थे, और ये शादी का राज जो है उनकी माँ को बन्नी द ग्रेट के थ्रू पता चला है। उसके बावजूद भी उनके माँ ने ये कहा था कि तुम लोग का अभी काम करने का समय है, तुम लोग काम करो, इन सब पचड़ों में अभी नहीं पड़ो, अभी कमाने खाने का समय है। जब तुम लोग 4 साल 5 साल ठीक से काम कर लो, एक दूसरे के साथ काम कर लो, उसके बाद जब होगी तो तुम लोग शादी ब्याह कर लेना। ये सारी चीजों का जो है ना रिकॉर्डिंग जो है वायरल हुआ, और सबने सुना भी कि भाई उसमें जो मनी मेराज भी थे, वन्नू द ग्रेट भी थी, और उनकी मदर भी थी। और ये शादी जो है अगर नहीं होती, अगर मनी मेराज उनसे शादी नहीं किए होते, तो उस रिकॉर्डिंग में शायद मनी मेराज इस चीज को काटते भी कि नहीं, हम केवल लिविंग में रहते हैं, हम साथ रहते हैं, लेकिन हमने शादी नहीं करा। लेकिन आज जो कुछ भी मेरे सामने आया, आज जो कुछ भी मैंने स्टेटमेंट सुने हैं शिवनंदन भारती जी का, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि मनी मेराज कल उनके पास आए थे और मनी मेराज ने बहुत सारी ऐसी चीजें जो है ना वो क्लियर करी है
कि मनी महाराज जो हैं वो आज भी बनु द ग्रेट को मतलब रखने के लिए तैयार हैं, आज भी बनु द ग्रेट से शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो समाज को देखते हुए, समाज के बारे में सोचते हुए कि भाई जो हिंदू समाज है ना वो क्या सोचेगा, जो मुस्लिम समाज है वो क्या सोचेगा। अगर वो हिंदू लड़की से शादी करते हैं तो मुस्लिम समाज जो है उनसे नाराज हो जाएगा, और अगर वो मतलब नहीं करते हैं, अगर शादी नहीं करते हैं तो हिंदू समाज जो मतलब हिंदू एकता मंच के जो लोग हैं ना वो उनको टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लव जिहाद का मैटर है, कि एक मुस्लिम लड़का किसी लड़की को फंसाता है, शादी के नाम पे झांसा देता है, 2.5 साल तक उसका शोषण करता है, 2.5 साल तक उसके साथ लिविंग में रहता है, और उसके बाद उस लड़की को धर्म परिवर्तन करवाने की बात करता है, और वो लड़की धर्म परिवर्तन करने के लिए भी तैयार हो जाती है। वो लड़की जो है धर्म परिवर्तन करने के लिए भी तैयार हो जाती है, लेकिन लड़के के अंदर का इंसानियत अचानक से जागता है और लड़का कहता है कि नहीं, गलत, ये गलत हो रहा है। कैसे, मतलब मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि तुम एक हिंदू हो, मैं एक मुसलमान हूँ, हम साथ में काम करते हैं, हम साथ में काम करते हैं, हमारे और तुम्हारे बीच प्यार भी है, हम दोनों लिविंग में भी रहे हैं, 2.5 साल तक हम लिविंग में भी रहे हैं, लेकिन हम शादी नहीं कर सकते हैं। हम 2.5 साल तक लिविंग में थे, तब तक मुझे याद नहीं था कि तुम हिंदू हो, मैं मुस्लिम हूँ। मैं 2.5 साल तक तुम्हारा शोषण करता रहा, तुम्हारे जिस्म के साथ खेलता रहा, तो मुझे याद नहीं था कि तुम मुसलमान हो, मैं हिंदू हूँ। मैं 2.5 साल तक तुम्हें एक बंद कमरे में तुम्हारे साथ शादी करता हूँ, निकाह करता हूँ, उसके बाद 2.5 सालों तक अपने इस चीजों को छुपाने के लिए तुमको टॉर्चर करता हूँ कि हम पति पत्नी की तरह रहेंगे तो जरूर, लेकिन ये चीज समाज के सामने नहीं आना चाहिए। उस समय इस लड़के के अंदर की इंसानियत नहीं जागी। 2.5 साल से ये लड़का इस लड़की को एक बीवी का दर्जा देके एक बीवी की तरह इस लड़की के साथ शोषण कर रहा हो, इस लड़की के साथ मतलब रह रहा हो, और 2.5 साल बाद बंदे के अंदर की इंसानियत जागती है कि भाई ये शादी कैसे हो सकती है। यहाँ तो मतलब जात को मतलब इंटरकास्ट करने में लोग इंटरकास्ट मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये तो धर्म ही अलग अलग है। तो ये जो चीजें ना, ये मनी महाराज और उनके जो वकील साहब हैं शिवनंदन भारती जी, वो कह रहे हैं कि मनी महाराज मेरे पास आया, मनी महाराज जो है ना वो कह रहा है कि सर मैं आज भी, उसके और मेरे बीच सब कुछ था, वो जो बोल रही है गलत नहीं बोल रही है, वो सब सही बोल रही है, उसका और मेरा रिश्ता था। मैं 2.5 सालों तक उसके साथ लिविंग में था, मैं 2.5 सालों तक उसको बीवी की तरह रखा हुआ था, वो मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरा मतलब यहाँ तक का जो सफर है ना, मुझे ऊंचाई तक ले आने वाली बनु द ग्रेट है, और वंदना को बनु द ग्रेट बनाने वाला मैं हूँ। तो भाई मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि इतना सुनने के बाद ये जो वकील साहब हैं, आखिर इनको क्या लगता है कि वो लड़की गलत बोल रही है। तो 2.5 सालों तक आप अगर किसी का शोषण करते हैं और 2.5 साल बाद आपको ख्याल आता है कि हमारे तो धर्म अलग अलग है, हमारे तो मजहब अलग अलग है, तो क्या आप उस लड़की के 2.5 साल उसको लौटा सकते हो? क्या आप उस लड़की के 2.5 साल तक जो आप उसका शोषण किए थे वो दिन आप उसको वापस दे सकते हो? 2.5 साल तक जिस लड़की को आप झांसा देके उसका शोषण किए कि हम शादी तुम्हारे साथ करेंगे, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, हम तुम्हारे पति हैं, हम तुम्हारे साथ खेलने का अधिकार हमको है क्योंकि हम तुम्हारे पति हैं, अगर हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे तो किसके साथ खेलने जाएंगे? और 2.5 साल बाद उस बंदे का इंसानियत जागता है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब 2.5 साल के बाद उसके अंदर का इंसानियत, मजहब, हर कुछ जागा, तो क्या उस लड़की को जो रो रो के गुहार लगा रही है वो लड़की गलत कैसे हुई? कोई कह रहा है कि भाई उसको मनी महाराज का प्रॉपर्टी दिख रहा है, कोई कह रहा है कि मनी महाराज के फॉर्च्यूनर के सीट पे आगे बैठती थी, उसको इतना ज्यादा था कि भाई वो ड्राइवर को ऐसे ट्रीट करती थी जैसे कि वो मालकिन हो। तो मैं उन सबको कहना चाहती हूँ कि जब कोई लड़की किसी लड़के के साथ रिश्ते में आती है ना, किसी लड़के के साथ, एक दोस्ती नहीं, एक दोस्ती से बढ़ के जो रिश्ता होता है, जो कि शिवनंदन भारती जी ने खुद बोला है कि मनी महाराज ने ये चीज एक्सेप्ट किया है कि इन दोनों के बीच में दोस्ती नहीं था, दोस्ती से बढ़ के था। तो जब एक लड़की अपना हर कुछ किसी लड़के को जब सौंप देती है, हर कुछ अब उस लड़के के हवाले कर देती है ना, तो वो लड़की इतना जरूर चाहती है कि वो लड़के पे मेरा अधिकार हो, उस लड़के के हर एक चीज पे मेरा अधिकार हो। तो फिर बनु गलत कैसे हुई? मानते हैं कि बनु से गलती हुई। बनु की गलती यही है कि उसको समझ में नहीं आया कि हम क्या कर रहे हैं। हम ऐसे लड़के को चूज कर रहे हैं जो कि भाई ना हमारे धर्म का है, ना हमारे रिलीजन का है, ना मतलब वो ये शादी मतलब मुझसे हो सकता है कि मुझे इन फ्यूचर ये धोखा दे। लेकिन मैं सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई जब किसी से प्यार करता है तो क्या उस समय ये चीजें देखता है?
जब कोई किसी के साथ रिश्ते में बढ़ता है तो क्या जात पात पहले देखता है? पहले अपने माँ बाप का परमिशन लेता है। जो आज ये कह रहे हैं कि मैं अपने माँ बाप को दुखी नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने समाज को दुखी नहीं करना चाहता हूँ, मैं हिंदू समाज को दुखी नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं इसी मनी मेराज से पूछना चाहती हूँ कि आप हिंदू समाज को दुखी नहीं करना चाहते हैं तो फिर हिंदू समाज की बेटी को आप 2.5 साल तक उसको यूज काहे किए? 2.5 साल तक उसका शोषण क्यों किए? 2.5 साल तक उसका आप रेप क्यों किए? क्योंकि वो आप तो शादी किए ही नहीं थे, आप शादी नहीं किए थे। और शादी जब तक नहीं कोई मर्द करता है और किसी औरत के साथ अगर फिजिकल होता है ना तो वो रेप ही होता है। तो आपने फिर उसके साथ रेप क्यों किया? आपको तो सोचना चाहिए था ना कि ये हिंदू समाज की बेटी है। जिस समय हिंदू समाज के लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं, मैं क्रिएटर हैं, हमारे लिए कोई जाति, कोई धर्म, कोई मतलब मजहब नहीं है, हमारे लिए सब बराबर हैं। तो जब आपके लिए सब बराबर उस दिन थे तो आज आप भेदभाव क्यों कर रहे हो? भाई मजहब में शादी नहीं होती है तो मैं बहुत सारे ऐसे शादियों का एग्जाम्पल दे सकती हूँ जो कि होती है। मैं मानती हूँ कि ये गलत है, ये गलत है, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। तो गलती तो उसी समय हो गई ना, 2.5 साल पहले। ये आज गलत नहीं हुआ, गलत तो उसी समय हो गई। सुधारना था तो उस समय मनी मेराज को ये चीज सुधारना चाहिए था कि नहीं, ये हमारे समाज की लड़की नहीं है, फिर हम इसके साथ क्यों खेल रहे हैं? क्यों हम इसके साथ 2.5 सालों तक इसको हम एक बीवी बना के रखे हैं? आज उनको मजहब याद आया, आज उनको हिंदू समाज क्या मतलब याद आया जब बन्नू द ग्रेट अपने लिए आवाज उठाई, जब बन्नू द ग्रेट सोशल मीडिया पे आके लोगों से गुहार लगाई, जब बन्नू द ग्रेट उनके हर एक काले चिट्ठे खोलने लगी, जब बन्नू द ग्रेट उन पे अपना अधिकार जमाने लगी, अपने शादी का हक मांगने लगी, जो बंद कमरे में किए थे, तो उनको आज लगा कि भाई ये हिंदू समाज की लड़की है। तो भाई इसको दोगलापंथी कहते हैं। तो मनी मेराज जो है अपने हर एक चीज को अपने मुंह से एक्सेप्ट किए हैं कि वो गलत हैं। वो कहते हैं कि मैं उसके सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगा। अगर वो चाहती है कि मैं उसके सिवा किसी और से शादी ना करूं तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन ना मैं उसके मजहब के लोगों को, ना ही मैं अपने मजहब के लोगों को दुख नहीं देना चाहता हूं। आप उससे शादी करो ना करो, लेकिन उसका जीवन तो आपने बर्बाद कर दिया। क्योंकि शादी आप नहीं भी करोगे तो क्या उसकी खुशियां उसको मिल जाएंगी? आप उससे शादी नहीं करोगे तब भी क्या उसको जीवन जो है, उसका जो कैरियर है, उसका जो लाइफ है, बहुत आसान हो गया उसके लिए? नहीं हुआ। क्योंकि आपके 2.5 साल जो आप उसके मतलब इमोशन के साथ खेले, फीलिंग्स के साथ खेले, उसके बॉडी के साथ खेले ना, वो उसके लिए ना ये पूरा मतलब जीवन आप नर्क बना दिए। कि आपको उस समय आपका मजहब, आपका समाज अगर याद आया होता तो आज न उसका घर बर्बाद होता, न वो बर्बाद होती, न आप बर्बाद होते। आज आप जो कह रहे हो कि भाई मतलब मुझे ये हिंदू एकता मंच के तरफ से मेरे ऊपर केस होने वाला है, इसलिए आप वकील के शरण में गए और इसलिए आप जो है ना वकील को अपनी सारी राम कहानी बताए, क्योंकि आपको पता था कि भाई ये चीजें ना जग जाहिर है। बन्नू द ग्रेट ने जो कुछ भी रिकॉर्डिंग मतलब सोशल मीडिया पे डाला, इसे सबको पता चल चुका है कि आपकी शादी हो चुकी थी उससे, आपने शादी करा था। भले ही आपने अपने गार्जियन को, अपनी फैमिली वाले को नहीं बताया था, लेकिन आप शादी किए थे। और ये भी साबित हो गया था कि आपकी माँ को पता था, आपके पिता को पता था, और सबने बन्नू द ग्रेट पे एक जो है ना प्रेशर बनाया था कि ये शादी का सच जो है ना तुम अभी सोशल मीडिया पे नहीं लाओगी, अभी किसी को नहीं बताओगी। मतलब अभी 4 साल 5 साल तक तुम ऐसे ही शोषण करवाते रहो। 5 साल बाद जब तुम्हारा शोषण मतलब होते रहेगा, लास्ट में तुम थक हार के खुद ही या तो खुद के साथ कुछ कर लोगी या तो तुम खुद छोड़ के चली जाओगी। तो ये है मतलब मनी मेराज का सच, जो कि बन्नू द ग्रेट के सच आने के बाद लोगों को इंतजार था कि आखिर जो मनी मेराज है वो कहाँ गायब है। तो मनी मेराज का कहना हम गायब नहीं थे। 2 दिन तक जो बन्नू मतलब कि जो सोशल मीडिया पे आके जो बन्नू उनके चित्थड़े उड़ाई, जो उनकी सच्चाई लाई ना, उससे जो मनी मेराज है ना वो डिप्रेशन में चले गए थे। उनके पैरों तले जमीन खिसक गया था कि क्या हुआ भाई, आज तक तो मैंने बहुत सारी लड़कियों का शोषण किया, कोई हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठाया। सब लड़की अपना अपना इज्जत, अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए चुपचाप मुंह बंद करके यहाँ से चली गई। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि याद रखिएगा कि आप अगर बहुत गलत कर रहे हैं ना तो एक दिन आपका अंत करने कोई ना कोई जरूर आएगा। क्योंकि जब कोई भी चीज बढ़ जाती है ना, जब पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो हम हमेशा भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं, चाहे वो देवी के रूप में अवतार लें या फिर नारायण के रूप में अवतार लें। रामायण हुआ जब मतलब रावण का आतंक बढ़ा, महाभारत हुआ जब कंस का आतंक बढ़ा। आप देखें कि जब भी राक्षसों का नरसंहार बहुत सारी देवियों ने किया है।
तो शायद आपका भी जो मनी महाराज का जो टाइम था ना, ये इनका अंत का समय था कि भाई इन्होंने बहुत लड़कियों का दिल दुखाया था और एक लड़की आके इनकी सारी बजा दी। मुझे नहीं पता कि आगे बनू को क्या न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई ये जो कोर्ट है, ये जो जज हैं, ये जो कानून है ना, सब पैसे पे बिकता है। सच यहाँ पे, सच को कभी न्याय नहीं मिलता है। अगर सच को न्याय मिलता ना तो शायद पैसे पे जज और वकील नहीं बिकते, और अगर सच को अगर न्याय मिलता तो शायद बहुत सारे लोग लड़ते लड़ते सच के लिए दम नहीं तोड़ देते। तो चलिए, मेरा एक छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।